बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 11 मारहोर की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: टोलियों, टोली की जमा ग्रोह, लिहाज ख्याल, निस्बत ताल्लुक, सब्जी खोर सिर्फ सब्जियां खाने वाला, नयाब जो निहायत कम याब हो, जदोजहद कोशिश, मश्क, खाली जगह पुर करें। अलिफ, मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। नर मारखोर का रंग स्याही माइल होता है। मादा मारखोर और बच्चे रेवड़ की शक्ल में रहते हैं। पाकिस्तान में मारखोर की तादाद 3000 के करीब रह गई है। मारखोर का वजूद खतरे में है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। अलिफ, मारखोर अरबी जुबान का लफ्ज है। गलत, मारखोर सब्जी खोर जानवर है। दुरुस्त, मारखोर का गोश्त बहुत ताकतवर होता है। दुरुस्त, चित्राल और खुंजा में मारखोर की तादाद ज्यादा नहीं। गलत, पाकिस्तान के अलावा मारखोर पाकिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। दुरुस्त। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? इसकी कितनी इकसाम है? पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है और इसकी बहुत सी इकसाम हैं, जिसमें कश्मीर मारखोर, इस्तवार मारखोर, चिल्तन मारखोर, सुलमान मारखोर शामिल हैं। मारखोर किस जुबान का लफ्ज है और इसके क्या मानी हैं? मारखोर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं मार सांप, खोर खाने वाला, यानी सांप को खाने वाला। मारखोर पाकिस्तान के किन इलाकों में पाया जाता है? मारखोर चित्राल और हुंजा के इलाकों में ज्यादातर पाया जाता है। मारखोर की औसत उम्र कितनी होती है? मारखोर की औसत उम्र 14 से 15 साल होती है। सवाल नंबर 4, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। हुकूमत ने मारखोर के शिकार पर पाबंदी क्यों लगा दी? हुकूमत ने मारखोर के शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि लोग इसका शिकार गोश्त के लिए करते हैं और इसी वजह से मारखोर की तादाद में कमी सामने आई है। पाकिस्तान में मारखोर की तादाद कम क्यों हो रही है और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? मारखोर की तादाद में शिकार की वजह से तादाद में कमी हो रही है। इसकी तादाद बढ़ाने के लिए हमें और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इसके शिकार पर पाबंदी लगानी चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप अपने स्कूल में किस तकरीब में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपना मुद्दा अपने उस्ताद को किन अल्फाज में बयान करेंगे। लफ्जों का खेल। ज़ैल में तहरीर की गई उर्दू लफ्ज़ी और हिंसी गिनती पढ़ें और अपनी कॉपी में खुद खत तहरीर करें। 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40 पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक मारखोर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और फहम से पढ़ें। क़वाइद समझें। वाहिद जमा। ज़ैल में तहरीर किए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और वाहिद इसम को जमा इसम में बदलकर जुमलों को दोबारा कॉपी में लिखें। बिल्ली पानी पी रही है। बिल्लियाँ पानी पी रही हैं। किताब कहाँ रखी है? किताबें कहाँ रखी हैं? मस्जिद में लड़का नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद में लड़के नमाज पढ़ रहे थे। कपड़ा अलमारी में है। कपड़े अलमारी में हैं। अम्मी जान सब्जी काट रही हैं। अम्मी जान सब्जियां काट रही हैं। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान के कौमी शायर के बारे में मालूमात और ख्यालात को मरबूत और रवा अंदाज में कम अज़ कम 15 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत की सूरत में कॉपी पर लिखें। सवाल नंबर 10,
सबक मारखोर आपको कैसा लगा? अपने तासुर एक पैराग्राफ की सूरत में कॉपी पर लिखें। अमली काम, अपने शहर की यादगार इमारत का नाम और इसके बारे में मालूमात लिखें। इसकी तस्वीर चार्ट पेपर पर चिस्पा करें और जमात में आवेजा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने मश्क मुकम्मल की है। हमने सबक मारखोर को बाकायदा पढ़ा, बागौर पढ़ा और उसके बाद हमने खुद मश्क को हल किया है। हमने खाली जगह को पुर किया, गलत दुरुस्त को तस्लीम किया और साथ ही साथ उसको हल किया। सवालात के मुख्तसर जवाबात और तफसीली जवाबात भी मतन के मुताबिक दिए हैं। इसके साथ अमली काम को भी बहुत ही बाखूबी किया है। जुबानी और तख्लीकी लिखाई में हमने मुकम्मल तौर पर उस्ताज़ा इकराम की रहनुमाई को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम तर सवालात को हल किया है। हमने वाहिद को जमा में तब्दील करना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।